नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्थापना दिवस के बारे में। राजस्थान स्थापना दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज राजस्थान का 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। इस दिन कई उत्सव तथा आयोजन भी होते हैं जिनमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति को दर्शाया जाता है। राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान होता है। राजस्थान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में जागरूक करना और इसके महत्व को बताना है। साथ ही इसकी विरासत को बचाना है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 को होकर वृहत्तर राजस्थान संघ बना था। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनको राजस्थान की कौन सी बातें सबसे ज्यादा गौरवान्वित करती है। जनता राजस्थान को विकास के किस मुकाम पर देखना चाहती है, देखिए रिपोर्ट। वीरों की भूमि, गुणों की खान, हर चेहरे पर मुस्कान, जय जय प्यारा राजस्थान। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे साथ जयपुर वासी मौजूद है। आपको भी राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर। राजस्थान का इतिहास किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान शब्द जब जुबान पे आता तो सार गर्भित सारांश हम लोग ऐसे ही समझ जाते हैं कि राजस्थान की जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का साहित्य, यहाँ का रहन सहन, खान पान और यहाँ की जीवन शैली संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शित करती है। क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हमने देखा है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका जो जीवन शैली है, उनकी जीवन पद्धति है, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक रीजंस जो है, साइंटिफिक जो कारण उनको पार करने के बाद उन्होंने नितार निकाला है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे यहाँ का रहन सहन के अलावा जैसे खान पान है, तो यहाँ की केर सांगरी की सब्जी, ग्वारपाठा मेथी की सब्जी, या यहाँ के जैसे बाजरी का सोगरा रोटी, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्वास्थ्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान में ही उपलब्ध है। संपूर्ण विश्व इन चीज़ों से बहुत ही प्रभावित है और वो लेता है। तो एक संदेश में हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा कि राजस्थान का जो कल्चर है, यहाँ का साहित्य, यहाँ की जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उन लोगों को इन शैली को पकड़ना चाहिए, इसके ऊपर चलना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों से लगातार जुड़ी रहे। राजस्थान का जो इतिहास है लगभग 7 दशक पूर्ण हो गए, तो ये 70-75 सालों का जो इतिहास हमने जो देखा है ये संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शित करने वाला है। और मैं तो चाहूँगा कि संपूर्ण विश्व के लोग एक बार राजस्थान पधारें, यहाँ पर यात्रा करें, विजिट करें, यहाँ के जो जीवन शैली का जो एक प्रारूप है उसको जी करके महसूस करके देखें। पधारो हमारे देश की अलख राजस्थान से जगी और उसके बाद पूरी दुनिया में अनूठी छाप छोड़ गई। देश विदेश से लोग राजस्थान आते हैं, यहाँ का गौरवशाली इतिहास जानते हैं। आप किस तरह इसको संजोना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान के आज पावन दिन की मैं आप सभी को बधाई देता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और जहां पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम जैसे ही जुबान पे आता है तो एक शौर्य की एक ज्वाला अपने आप ही मस्तिष्क में छा जाती है। कहीं मैं वो 2 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, सुनाता हूं कि रजपूती में वाड़ी योद्धा है कण कण की थाती में, रजपूती में वाड़ी योद्धा है कण कण की थाती में, महाराणा प्रताप लड़े भाले से हल्दी घाटी में, इसीलिए दुनिया भर में यह धरती जानी जाती है, वीर सूर में मिलते हैं इस राजस्थानी माटी में, वीर सूर में मिलते हैं इस राजस्थानी माटी में। बहुत सुंदर। कहीं भी चारों दिशाओं में कहीं भी जाते हैं, कहते हैं राजस्थान की मिट्टी को उठाकर अगर देखेंगे तो किसी ना किसी वीर का वजूद उसमें मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, वीर भूमि राजस्थान कहा जाता है, लेकिन साथ ही लोक संस्कृति और जो लोक त्यौहार है वो कहीं ना कहीं अमिट छाप छोड़ता है। इस बार जब लोग अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं, ऐसे में महिलाओं का जो गणगौर देखा जाता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध है बहुत। किस तरह से देखते हैं आप? सर, अभी देखते हैं कि राजस्थान का नाम लेते ही एक महिलाओं के बारे में एक
अलग सी इमेज आ जाती है, जिससे घूमर गणगौर ये सब मतलब इतना अच्छा माहौल रहता है ना गणगौर में। तो गणगौर में सारी लड़कियां और लेडीज़ जितनी भी होती है ना, तो पूरे गणगौर में 16 दिन मतलब इतना अच्छा माहौल बन जाता है हमारे लिए। और जो शीतला सप्तमी आती है उस टाइम हमारा जो खाने का मेन्यू रहता है वो बहुत ही शानदार रहता है राजस्थान का। और मुझे गर्व है कि मैंने राजस्थान की मिट्टी पे जन्म लिया है। बिल्कुल, हर कोई गौरवान्वित है राजस्थान की धरा पर जन्म लेने के बाद। लेकिन आज के युग की बात की जाए तो राजस्थान को आप किस नज़र से देखते हैं खास तौर पर? देखिए, जो पहले का राजस्थान था उसमें विकास की कमी थी थोड़ी। अभी जो राजस्थान है उसमें विकास काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे राजस्थान में पर्यटकों का क्षेत्र ले लें, तो पर्यटक पहले कम आते थे। अभी जो जयपुर, उदयपुर जैसे स्थलों पर पर्यटक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान विकास कर रहा है, विकासशील है, अब आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल, राजस्थान को विकास की दृष्टि से भी देखना जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है, मरु प्रदेश। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जब स्थापना दिवस हुआ है तो सरकार जो भी है, लेकिन खास तौर पर जो काफ़ी समय से एक मायड़ भाषा की जो मांग उठती आ रही थी, कहीं ना कहीं वो भी अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान वासियों को इससे उम्मीदें हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल तिवारी के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर के राजस्थान भर में सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज हमारे अजमेर शहर के अंदर इसके ऊपर कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है। इसको लेकर के अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम खास बात करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके से क्यों अजमेर शहर में जो है राजस्थान दिवस का चर्चा नहीं है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम तो समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक एवं शुभकामनाएं एवं बहुत बधाई, और प्रदेशवासियों को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश दिवस जो है उसको अभी पूर्व में अपने अजमेर का भी गया था, लेकिन किसी भी गणमान्य ने किसी भी तरीके से एक खुशी जाहिर नहीं की है। और राजस्थान दिवस पे राजस्थानी भाषा जो बोली जाती है उसको भी कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया जाता है। जिस तरह लगता है कि आज हमारे राजस्थान दिवस के ऊपर एक पीड़ा है बहुत बड़ी। जो दुर्ग है, जैसे तारागढ़ ले लो आप, हमारे श्रीनगर का दुर्ग ले लो, कहीं ना कहीं इनकी मतलब एक खून के आंसू रो रहे हैं, उनका कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो राजस्थान दिवस पे राजस्थान का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने नहीं आ रहा है। और राजस्थान की जो कहने का वो है तो उसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे हमारे महाराजा राजा हुए थे, जिन्होंने धैर्य, वीरता, शौर्यता सबको दिया है राजस्थान को। और राजस्थान में ऐसे कई स्थान हैं जो आज भी दर्शनीय स्थल बने हुए हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो देखने लायक दर्शनीय स्थल है। तो देखने के लिए आमजन से मैं निवेदन करता हूं कि जाएं, दर्शनीय स्थल पर देखें। लेकिन राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनके कायाकल्प करके उनको सुधारा जाए। धन्यवाद। पीयूष सुराना। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि राजस्थान दिवस के ऊपर जितने भी दुर्ग हैं राजस्थान के अंदर, जो कुछ ही दुर्ग जो ऐसे हैं जो जिनको लोग जानते हैं, और अभी भी सैकड़ों दुर्ग ऐसे हैं जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, उनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, राजस्थान के अंदर और क्या क्या राजस्थान दिवस पर आप कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय और चैनल के माध्यम से मैं सभी अजमेर वासियों, सभी राजस्थान वासियों को राजस्थान के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जहां तक ये राजस्थान दिवस का विषय है, आज एक राजस्थान अपने आप में गौरवान्वित के रूप में एक पूरे विश्व के अंदर प्रभावशाली राज्य बना हुआ है। लेकिन इस प्रभावशाली राज्य के तहत अपना अजमेर एक पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधित्व है वो इसको आगाज के रूप में नहीं ले पाता है। हमारे अजमेर में एक पर्यटन स्थल इस तरह के बने हुए हैं जो आज धूल झोंक रहे हैं। उस धूल को हटाने के लिए स्थानीय नेताओं का जो सर्वप्रथम है उनको जायजा लेकर के, और ये राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक भली भांति रूप से कहेंगे तो एक सौंदर्यकरण जो है, यहाँ से विश्व के पर्यटक आते हैं
और पूरे बॉम्बे का बॉलीवुड है जो यहाँ अजमेर पर्यटन स्थल देखने के लिए आते हैं। अजमेर की संस्कृति इतनी मीठी है जो भली बातें और भी समाज के लोग यहाँ से एक गौरवान्वित के रूप में एक लक्ष्य लेकर के जाते हैं कि साहब हमारी राजस्थान की परंपरा इतनी संस्कृति इतनी लुभावनी है जो सबों को एक सरोकार के रूप में एक मोहित करती है। जिस प्रकार से हमारे अजमेर के किले हैं, पर्यटन स्थल है, जैसे कि अजमेरू किला है, तारागढ़ किला है और इस तरह के जो किले बने हुए हैं, उदयपुर में जाइएगा आप, सवाई माधोपुर में जाइएगा, इस तरह के पर्यटन स्थल मिलेंगे। तो मैं आने वाले भविष्य को यही कहता हूं कि राजस्थान दिवस बनाने से पूर्व स्थानीय नेताओं का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं सब मिल करके इसको अच्छे से अच्छे कार्य दिवस बनाएं। इसीलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिल्कुल राजस्थान। सही कहा इन्होंने कि दुर्ग की जो खास बात है वो देखने को आ रही है कि कई दुर्ग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं राजस्थान दिवस की। राजस्थान दिवस की जो स्थापना हुई थी 1949 30 मार्च को की गई थी। इतने साल हो गए लेकिन अभी हमारी राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हर 10 किलोमीटर के बाद में भाषाएं चेंज होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे गुजरात में जाओ तो सब गुजराती बोलते हैं, लेकिन आज जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, जयपुर में लाखों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन आज के दिन की बात करूँ, राजस्थान दिवस की बात करूँ तो एक भी बंदा राजस्थानी बात नहीं कर रहा है। कोई हिंदी, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, लेकिन राजस्थानी में बात करने वाला कोई नहीं है। आज मंच में भी चाहे कोई प्रतिनिधि हो, लेकिन वो राजस्थानी भाषा में बात नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये कमी है। तो इसको राज्य सरकार को एक राज्य भाषा को दर्जा देते हुए राजस्थान को घोषणा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ अपने राजस्थान में एक धरोहर है, राजस्थान एक अलग पहचान है, तो यहाँ सभी जातियों का, सभी धर्मों का एक सम्मान होता है और राजस्थान की एक पहचान अलग होती है। राजस्थान में जितने गढ़ हैं, जहाँ पे गढ़ में होटल बन गई है तो उसका तो विकास हो चुका है, और इस जहाँ पे गढ़ की होटल में तब्दील नहीं हुआ है तो वो खंडर के रूप में पड़ा है। तो उन गढ़ों को भी ध्यान में देते हुए और राजस्थान के धरोहर को आगे बढ़ाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे वीर रहे हैं राजस्थान के, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पे इतना एक पर्यटन स्थल बनाया जाए, पार्क बनाए जाए और एक दर्शनीय से बनाई जाए कि जहाँ पर्यटन आए और राजस्थान की भाषा को और राजस्थान के कल्चर को समझे और पहचाने कि राजस्थान का कल्चर ऐसा कल्चर है जो अनोखा है। तो उसको कहते हैं ना, इसको ख़त्म ना करें, उसको आगे बढ़ाने का अपना फ़र्ज़ निभाएं। आज से 2 दिन पहले अजमेर दिवस भी था, लेकिन पूरे अजमेर में एक बंदे ने भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया अजमेर दिवस के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक वाली बात है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि जिस तरीके से राजस्थान दिवस के ऊपर राजस्थान की भाषा को जो है महत्व देना चाहिए और राज्य सरकार को उसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि हर जगह जहाँ पर देखा जाता है कि अपनी अलग ही भाषा होती है, तो राजस्थान दिवस के ऊपर राजस्थान भाषा की घोषणा करना बेहद ज़रूरी है। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अब आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की और उनकी राय भी जानी है। देखिए रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में आज राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयां दी जा रही हैं। राजस्थान दिवस पर राजस्थान के लोग, जोधपुर के लोग कैसा महसूस करते हैं, कुछ लोगों से हम बात कर यह जानने का प्रयास करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं राजस्थान दिवस पर? सबसे पहले तो राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत ही मिलनसार है और यहाँ पर लोग जो है सब अलग अलग धर्म जाति के हैं, सब साथ मिल के रहते हैं। यहाँ के लोग प्रोफेशनल नहीं है, अपना हित वाला अपना जो है ये सिटी है हमारा राजस्थान। यहाँ के खाने पीने की चीज़ें बहुत जो है मशहूर है और राजस्थान जो है यहाँ पर जो है वो महाराणा प्रताप जो है वो हुए थे, जिन्होंने बहुत ही साहस के साथ युद्ध लड़ा है और राजस्थान के लिए अच्छा काम किया था। राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। और राजस्थान एक वीरों की भूमि है। राजस्थान में जो है बहुत सारे वीरों ने जो है जन्म लिया है और उन्हीं के फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना बलिदान दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों से लड़ते रहे। और जो राजस्थान के जो बहुत से उद्यमी है जिन्होंने भी भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें बांगड़ साहब है और भी कई बिजनेसमैन हैं। इसी तरह जो राजस्थान के जो राजनीति में भी देखें तो बहुत सारा नाम है। जयनारायण जी व्यास है जिन्होंने राजस्थान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी।
उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए बहुत अथक प्रयास किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, और अब अपने राजस्थान के जो है युवा जो है मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उन्होंने भी जो है राजस्थान में वो जल शक्ति संसद मंत्री हैं, वो भी बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो है अशोक जी है और गजेंद्र जी है, इन मिलकर राजस्थान का विकास और अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं आपको वापस जो है राजस्थान के जो आज दिवस है उसकी आपको शुभकामना देता हूं, और राजस्थान के जो लोग हैं और ज़्यादा तरक्की करें और भारत के योगदान में जो योगदान उनका है भारत के विकास में अच्छा रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राजस्थान के लोगों का योगदान देश के विकास में रहा है और कई क्षेत्रों में रहा है। राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजस्थान से आते हैं, देश भर में अपनी सेवाएं देते हैं। भारतीय सेना में राजस्थान के रणबांकुरे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। लूनी से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानिए, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान दिवस पर आज हमारा बोलियो का टॉपिक है राजस्थान वीर योद्धाओं की भूमि है। ऐसा कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जो आपको प्रेरणा देता है, और भी कुछ बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे। विद्यालय के कुछ अध्यापक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। राजस्थान दिवस हमारे ये प्रदेश का बहुत बड़ा दिवस है और इसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि राजस्थान की भूमि है ना वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, और यहाँ कई उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं। और इसीलिए हम आज हमारे स्कूल में भी बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे और राजस्थान की ये संस्कृति बरकरार है और ये आगे भी बढ़ती जाए, बच्चों को ये संदेश देंगे। कुछ और अध्यापक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। राजस्थान दिवस की वैसे तो शुरुआत हम जानते हैं कि हमारे देश पर जो अंग्रेज़ों का शासन था, तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश के एकीकरण की बात आई, तो उस समय हमारे देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा हम पूरे भारत के अंदर जो है देसी रियासतें थी, लगभग 522 देसी रियासतें थी, उनका एकीकरण हुआ। उनमें हमारा राजस्थान भी एक शामिल था। सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो है मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 30 मार्च को। तब से लेकर हम ये 30 मार्च के दिवस को राजस्थान एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा राज्य राजस्थान बड़ा ही प्रभावशाली राज्य जो है, देश के अग्रणी राज्यों में इसको गिना जाता है, और हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा जो है उन्होंने जन्म लिया अतीत में, और हमें उन पर गर्व है, जिसमें हम महाराणा प्रताप का नाम पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है, और मेवाड़ राज्य जिसके अंदर बहुत सारे वीर शासक हुए और उन्होंने अपने कार्यों द्वारा अमिट छाप छोड़ी है। राजस्थान दिवस है, राजस्थान में खूब सारे पर्यटन स्थल है, आपको कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है। राजस्थान दिवस पे पर्यटन स्थलों विभाग द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें से मुख्य जो इनका केंद्र रहता है वो जयपुर रहता है, जहाँ विभिन्न संभागों द्वारा झांकी और नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है, फैशन शो किया जाता है, बच्चों के फेस्टिवल शो रखे जाते हैं। इस तरह बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाती है, वो बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है, जहाँ से विदेशों से लोग इस दर्शनीय स्थल को देखने के लिए आते हैं। ये थे अध्यापक, और उन्होंने आज राजस्थान दिवस पर अपनी बात बताई थी कि वो राजस्थान के जो वीर योद्धाओं के जो जाने जाते हैं, राजस्थान की रूप में जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी दी थी। मैं साथ ही कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लुनी। इसी बीच वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। मुबारक हो वकील साहब, बेटी हुई है।